राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, 2-4 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे गुजरात के साथी 12 लोग आदरणीय किरीट गोयल जी के नेतृत्व में जो हमारे NSA की सेक्रेटरी है, यहाँ आकर जो उन्होंने हमारे आंदोलनकर्ताओं की हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। अभी हाल ही में EPS 95 के बारे में कई फ़ोन आ रहे हैं, हमारी पेंशन के बारे में। लोगों का कहना है कि बजट सेशन हुआ और बजट में हमारे EPS 95 के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कुछ अलोकेशन की बात नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ आप में गुस्सा है, रोष है, आपकी भावना मतलब प्रखर है, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम 4 मार्च 2020 को आदरणीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में मिले थे और उनसे जब मिले तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है और हमारा ये चारों मांगे उन्होंने तत्वतः मान्य की हुई है। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज, हायर पेंशन का मामला या जो बचे लोग हैं उनको इस दायरे में लाने का मामला, ये सारे पे हमें आश्वासन मिल चुका है और इसी के तहत इसको आगे बढ़ाते हुए हमने महासंपर्क अभियान शुरू किया है, जो कि हमारे सारे देश के जो आदरणीय MPs हैं, आदरणीय CBT मेंबर्स हैं, हमारे आदरणीय ट्रेड यूनियंस के लीडर्स हैं, इन सभी को हम अप्रोच किया है और उन सबके हमें आशीर्वाद प्राप्त है। बड़ी तादाद में देश की लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो या सामाजिक हो, हमारे साथ है। हमें सबका आशीर्वाद प्राप्त है। हमारा काम होगा, जरूर होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी दौरान, इसी आंदोलन का एक हिस्सा हम पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर जो बनी हुई है 31 सांसदों की, उसके जो लीडर है भर्तृहरि महताब साहब, उनसे हम जाके कटक में मिले, हमने मीटिंग की। हमने अपनी तरफ से, अपनी संगठन की तरफ से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो अहवाल है, हमने उनको सादर किया और उनसे कहा कि ये देखिए, इसमें पूरा मतलब हिसाब किताब है और हम ये मानते हैं कि हमारे पैसों में हमारी मांगे पूरी हो सकती है। ये उनको हमने दिया है, उन्होंने वो स्वीकार भी किया है। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 2020 के बाद आदरणीय लेबर मिनिस्टर, कामगार मंत्री जी के रिक्वेस्ट पे हमने पूरे देश के सारे आंदोलन वापस लिए हुए हैं। हम सिवाय बुल्ढाना के आंदोलन, जो कि एक सांकेतिक हमारा आंदोलन है जिसका 774वां दिन है, ये आंदोलन चल रहा है। बाकी सारे आंदोलन हमने बंद कर दिए हैं। हाँ, इस समय का हमने उपयोग भरपूर किया है संगठन बढ़ाने के लिए, संगठनों को और स्ट्रांग करने के लिए और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमने इसका उपयोग किया हुआ है और करना भी चाहिए। यह हमारा संपर्क अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म नहीं होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभियान को और जोर से तेज चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कीजिए। महत्वपूर्ण लोग, जो देश के निर्णायक लोग हैं, उनसे संपर्क कीजिए, हमारी समस्या उनको बताइए। तो हमने सारे आंदोलन वापस लिए हैं, इसलिए हम किसी भी आंदोलन का, किसी भी पॉलिटिकल आंदोलन का या अदरवाइज आल्सो हम देश में समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये मैं बड़ा स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम किसी भी आंदोलन का देश में जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, हम किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि एक विचार है कि 1 मई को, कामगार दिन को, हम राष्ट्रीय अधिवेशन रखेंगे। उसके पहले एक दिन 30 अप्रैल को हम एक CWC की, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखेंगे और एक तारीख को, कामगार दिन में, हमारा बहुत बड़ा
राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, आगे की रणनीति तब तय होगी। और इसी के साथ मैं आपको एक बार अंत में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम 31 मार्च तक या इस बजट सेशन में होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जो भी मांगे हैं इस बजट सेशन में पूरी होगी, ये मैं आपको एक बार यकीन दिलाना चाहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु। श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। जय हिंद।